देश बनाए कि हम ये पैसा देंगे लोगों को कुशल बनाने में, लोगों को उनके स्किल सिखाने में। और ये कल्पना जब दी गई तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से पूना के क्रेडाई टीएमआर ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। हमने सोचा क्यों न पूना इस एक्टिविटी में अग्रगण्य रहे, और हमने एक प्रपोजल भेजा सरकार के पास कि हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे लेबर जो खास तौर पे पूना में है उनको कुशल बनाएं। हर कोशिश में हो बार बार। वैसे ही भारत को दुनिया को दिखाना है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सबसे दुनिया से बेहतर है। बार बार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। आशा जो हमको आता था वो तो आता ही था, लेकिन जब से आए हमारे साइड पे और ट्रेनिंग दिलाई हम लोगों को, जो नहीं आता था वो सिखाए। नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। Usually, you see in this country associations and people complaining all the time. Here we have an organization who stopped complaining and started doing things by themselves, finding solution by themselves. अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमें रोजगार कहाँ मिलेंगे, हमें नौकरी कहाँ मिलेगी, हमें काम कहाँ मिलेगा। लेकिन इस वक्त जो देश में जो परिस्थिति है, आप अगर पुणे में देखें इतने सारे कंस्ट्रक्शन काम है लेकिन लोगों की कमी है। तो ये आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है कि आप एक तरीके से एक स्किल सीखें। बहुत मुश्किल है, ऑन साइट में ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल है, उतना इजी नहीं है। क्लासरूम में कर सकते हैं ट्रेनिंग, उधर थोड़ा मॉडल्स कर सकते हैं, पर ऑन साइट करना बोला तो बहुत सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स सामने नहीं आ रहे हैं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। इस मिशन के तहत जिनकी आमदनी कम है उनकी आमदनी बढ़ाना, उनसे अच्छा काम करवाना। बिल्कुल हर जगह, पूरा भारत के हर सिटी, हर ग्राम तक पहुंचे, ऐसा हम चाहते हैं। CREDAI Pune is committed to train more than 20,000 people under this NSDC program for the next 3 years. More than 350 developers from the city of Pune who are members of CREDAI Pune are committed to see that this program succeeds, and we are confident that this will be very beneficial for us and will go a great way, a long way to see that skilled labor will be available, which is a shortage in the industry today. आप लोगों के ट्रेनिंग फैसिलिटी वगैरह जो साइट पे काम कर रहे हैं CREDAI के द्वारा, वो बहुत ही ज़रूरी है देश के लिए। अपने देश में इतने सालों में एक बड़ी कमी थी जो अपने नए प्रधानमंत्री ने ज़रा जोरों से शुरू की है कि स्किल्स डेवलपमेंट। सब लोग सिर्फ डिग्री के पीछे पड़े थे और इसकी वजह से बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट देश में कम हुआ। जो भी अपनी प्राइवेट कंपनियां अपना करती थी, उसके अलावा कोई भी एक ITI खोली गई है, पर जिस जोरों से ये करना काम चाहिए था वो हुआ नहीं था। अब वो शुरू हुआ, मगर इसमें कोई लोगों ने जो एक अपने खुद का एक फैसला करके आगे बढ़ाया, एक CREDAI ने और JP श्रॉफ से कुशल को बनाया, और आप लोगों ने जो इसमें शामिल हो के अपनी क्षमता बढ़ाने की जिद की और वो कुशलता बढ़ाने का काम किया, और कुशल को सफल बनाने में आपका हाथ इसमें सबसे ज़्यादा है। तो ये
बड़ा अच्छा दिन है कि जिससे हम एक नहीं 10 कदम आगे बढ़े हैं आज, और अगर 20,000 लोग ट्रेन हुए तो 20,000 कदम आगे बढ़े। ट्रेनिंग पे जब था तब तो ट्रेनिंग अभी जब हुआ तो पगार बढ़ गया। पहले 450। किधर से आएगा? वेस्ट बंगाल से। हाँ, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। शायद मेरे 38 साल के बैंकिंग करियर का ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय है कि एक इतना अच्छा सुनहरा अवसर मुझे कुशल और क्रेडाई ने दिया कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूं। ये जो मोबाइल वैन आपने ट्रेनिंग की बनाई है, न केवल इसमें मैं एटीएम मशीन दूंगा, बस इसमें आने वाले समय में कैश डिपॉजिट मशीन भी दूंगा। नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं। सबको बधाई कि आप लोगों ने जो एक प्रयास शुरू किया है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। देश के प्रधानमंत्री ने जब ये तय किया कि कौशल विकास का काम हो, तो अभी तक कौशल विकास का जो काम और जिस विषय पर हम बात करते हैं, ये मूलतः पढ़े लिखे लोगों के लिए ज्यादा समझा जाता है। लेकिन इसी प्रक्रिया में जब श्रॉफ साहब मुझसे मिलने आए थे दिल्ली में, तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो कम पढ़ाई लिखाई वाले लोग हैं, उनके लिए भी कौशल विकास की गुंजाइश है। जो सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, अपना पेट पालते हैं, हजारों किलोमीटर दूर अपने घर से बाहर आकर के रोजगार लेते हैं, जिनका जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त होता है, उनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था है। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में कौशल का ये प्रयास जो पिछले 3 वर्षों में किया है, ये अपने आप में इतिहास के पन्नों में हमेशा याद किया जाएगा। आप बताइए कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं। यहाँ पर कितना पढ़े लिखे हैं? 4-5 क्लास। जब आए यहाँ कितना दिन हुआ आपको आए? मैं आए हुए तो 5-6 साल से काम करते हैं। हाँ, क्या काम करते थे? सरिया का काम करते थे। तो उस समय से लेकर यहाँ जब इस तरह से काम करने का मौका मिल रहा है, तो उसमें क्या फर्क दिख रहा है? अभी तो बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है पुलिस से। क्या फायदा हो रहा है? फायदा ये हो रहा है सर, स्क्रैप के बारे में, काम करने का तरीका, तौर तरीका के बारे में, इससे कुशल से हमको फायदा हुआ है। तो पहले जितना कमाते थे उससे पैसा कुछ ज्यादा हो रहा है? जी ज्यादा हो रहा है। घर बेच पा रहे हैं? जी। बैठो। पहले पेंटिंग करता था इधर पुणे में। हाँ। तो कुशल का ट्रेनिंग मिला, कॉन्फिडेंस बढ़ा। कुशल ने बताया कि आप और कुछ कर सकते हैं। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मैं छोटा कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा। अभी मेरे पास बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे पास 30 वर्कर है, वो भी कुशल का मैं यूज कर रहा हूँ। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 12 तक पढ़े। 12 तक पढ़े हैं। पहले कितना कमाते थे जब पेंटर के रूप में काम करते थे? 200-250 रुपये मिलता था। 200-250 रुपया। आज कितना कमाते हो? आज महीने करीब से 50,000 50,000 रुपया कमाते। दिस इज अ रियल केस एग्जांपल। गुजरे ऐसी हर रात हो, ख्वाहिशों से बात आशाएं लेकर सूरज से आग गाए जा अपना राग आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशा